हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, उस टाइप के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये वाली प्रॉब्लम देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जाम 2009 में पूछी गई है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, हर एक एक्सप्रेशन को अगर हम एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स एक्सप्रेस कर दें। देखिए जैसे कि आप अगर गिवन एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। ठीक है, अब 130 को हम ब्रेक करेंगे और इसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, सिमिलरली 1/42 को हम लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। ठीक है, प्लस 1/56 को लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/72 को 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/90 को 1/9 माइनस 1/10 और 1/110 को 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। ठीक है, सिमिलरली 1/7 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, 1/8 1/9 और 1/10। ठीक है, तो हमारे दो टर्म बचे रह गए, तो 1/6 माइनस 1/11 और एलसीएम लेके आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 55। तो ये हो जाएंगे आपके 6 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 65। अगर हम ऐसे ही एलसीएम लेकर सभी को कैलकुलेट करते हैं तो काफी समय लगता है। ठीक है, इसलिए सिंप्लीफाई करके आपने ये सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 4 रिंग और 2 बैंगल्स। ठीक है, इसकी प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस 57,200 और हमें प्राइस ऑफ 6 रिंग एंड 3 बैंगल्स फाइंड करनी है। ये प्रॉब्लम देखिए आपको बैंक रिक्रूटमेंट एग्जाम 2009 में पूछी गई है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से प्रॉब्लम काफी इजी आता है, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लें, मिस नहीं होगा और टाइम भी कम लगता है। ठीक, तो देखिए हम अगर बैंगल को बी से डिनोट करते हैं और रिंग्स को आर से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं 4 रिंग्स की प्राइस दी हुई, 4 रिंग्स प्लस 2 बैंगल्स इक्वल टू 57,200। ठीक है, तो 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 2 रिंग्स प्लस बैंगल इक्वल टू 57,200। चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और हमें फाइंड करनी है 6 रिंग एंड 3 बैंगल्स की प्राइस। ठीक है, तो 6 रिंग प्लस 3 बैंगल्स, सपोज इसकी प्राइस होगी x और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ r प्लस b, ये b है आपका, ठीक है, बैंगल इक्वल टू x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइडिंग 2/1 डिवाइडिंग 2 बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, देखिए 3/2 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 57,200। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/2 टाइम्स 57,200। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 85,800। 85,800 यही प्राइस हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 85,800, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है,
देखिए एक क्लासरूम है, उसमें कुछ बेंचेज रखे हुए हैं। अगर हर एक बेंच पर 4 स्टूडेंट बैठे तो 3 बेंच जो है खाली रह जाता है, ठीक है, वो अनऑक्युपाइड होते हैं। अगर हर एक बेंच पर 3 स्टूडेंट बैठते हैं तो 3 स्टूडेंट जो है वो स्टैंड खड़े रह जाते हैं, ठीक है, उनको बैठने का प्लेस नहीं मिलता है। तो हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कैसे सॉल्व करेंगे? तो नंबर ऑफ बेंच जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ बेंचेस, टोटल नंबर ऑफ बेंचेस बी एक्स। अब दो केस दिया हुआ है तो केस वन पहले हम देख लेंगे। एज पर केस वन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, देखिए हर एक बेंच पर 4 स्टूडेंट बैठेगा और कितने बेंचों पे बैठेगा? 3 बेंच तो खाली रह जाता है, मीन्स x माइनस 3 बेंच पर बैठता है। तो 4 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 बेंच खाली रहेगा तो ऑक्युपाइड बेंच इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बेंच, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू में क्या बोल रहा है? हर एक बेंच पर 3 स्टूडेंट बैठेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 और टोटल नंबर ऑफ बेंचेज हैं x, बट क्या होता है 3 स्टूडेंट खड़े रह जाते हैं तो वो हमें ऐड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए हम अगर 1 और 2 देखेंगे तो दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम होंगे। देयरफॉर 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3x प्लस 3, ठीक है। तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 3 प्लस 12, देयरफॉर x हमारे हो गए 15। बट हमें नंबर ऑफ बेंचेज नहीं फाइंड करने, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर आप एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, सपोज हम फर्स्ट वाले से करते हैं। 4 इंटू एक्स माइनस 3 मीन्स 15 माइनस 3, तो 12 इंटू 4 48। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आपको पीसीएस एग्जाम 2009 में पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है? एक जू कीपर है, वो अगर हेड्स ऑफ एनिमल काउंट करता है इन द जू तो पता चलता है कि टोटल 80 नंबर्स हैं, और अगर लेग्स काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ लेग्स 260 है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि जू में सिर्फ 2 टाइप के एनिमल है, एक पिजन दूसरा हॉर्सेस, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द जू। कैसे करेंगे? तो एज्यूम कर लेते हैं, सपोज पिजियंस जो है, पिजियंस नंबर बी पी एंड horses number in the zoo बी एच, ठीक है। अब देखिए हेड तो दोनों के एक ही होंगे, ठीक है, तो P प्लस एच, पिजन प्लस हॉर्सेस की जो हेड है इंटू 1 करेंगे तो 1 हम लिख नहीं रहे हैं, और 80 नंबर्स ऑफ हेड हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो लेग्स काउंट करता है, पिजन के 2 लेग, तो 2p प्लस 4h, ठीक है, 2p प्लस 4h इक्वल टू 260, ठीक है। हॉर्स के 4 लेग हैं और पिजन के 2 लेग, तो यहां से देखिए डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 2 से, तो p प्लस 2h इक्वल टू 130। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दें अगर 1 को 2 से, तो 2 माइनस 1 कितना मिल जाएगा? p तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2h माइनस h मीन्स h इक्वल टू 130 माइनस 80, और ये हो गया 50। हमें फाइंड क्या करने थे? नंबर ऑफ हॉर्सेस। अगर पिजन्स भी फाइंड करना होता तो आइदर इक्वेशन 1 और 2 में आप h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ हॉर्सेस हमारा हो गया 50, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक रेलवे टिकट जो है, हाफ रेलवे टिकट की कॉस्ट हाफ ऑफ द फुल फेयर होती है, ठीक है। फुल टिकट की जितनी फेयर होगी उसकी हाफ होगी, बट रिजर्वेशन चार्ज जो है दोनों की सेम है। और वन रिजर्व टिकट की जो है वो फुल टिकट की वैल्यू दी हुई है 525, और वन फुल एंड वन हाफ की कॉस्ट दी हुई है 850। तो हमें रिजर्वेशन चार्ज फाइंड करने हैं, कैसे कर लेंगे, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट फुल फेयर बी रुपीज एक्स एंड रिजर्वेशन चार्ज पर टिकट, रिजर्वेशन चार्ज पर टिकट बी रुपीज वाई, ठीक है। और हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि रिजर्वेशन चार्ज हमें फाइंड करनी है। तो जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे देखिए फुल टिकट का क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला केस वन देख लेते हैं। केस वन, फुल टिकट की प्राइस जो है 525 है, तो इसमें क्या है, टोटल फेयर आपका एडेड रहेगा प्लस रिजर्वेशन चार्ज, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 525। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है, देखिए फुल टिकट और हाफ टिकट दोनों की कॉस्ट है 850। तो फुल टिकट में आपका आएगा x प्लस वाई, और हाफ टिकट में क्या आएगा, देखिए x बाय 2, क्योंकि आपको फेयर जो है वो हाफ है, प्लस रिजर्वेशन चार्ज सेम होगा, इक्वल टू 850, ठीक है। ये हमारा केस 2 है। अब ये देखिए x प्लस एक्स बाय 2, तो 3x/2 प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 850, ठीक है। तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 1700 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे हम, x को एलिमिनेट करना है, y हमें फाइंड करनी है। तो अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। 2 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। तो 3x और 3x एलिमिनेट हो जाएगी, और 4y माइनस 3y इक्वल टू 1700 माइनस 3 इंटू 525, मीन्स कितना हो जाएगा 1575। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 125, ठीक है। तो y ही हमें फाइंड करनी थी जो कि रिजर्वेशन चार्ज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाली प्रॉब्लम भी देखिए काफी इजी थी, बैंक पी एग्जाम 2008 में पूछी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, थैंक यू।